Hello everybody. Now we all know that Indian economy is expected to slow down ऐसा न्यूज में है because of the multiple reasons, but still India is poised to grow around 6.5 to 7% as per the economic survey which came. तो इकोनॉमिक सर्वे का मानना है कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगी, बट द सेंसेक्स नंबर्स हैव बीन क्वेश्चनेबल. सेंसेक्स बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है, वॉलेटाइल है. टुडे आल्सो सेंसेक्स डिक्लाइंड बाय हाई नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड निफ्टी केम डाउन बिफोर 24,000. तो सेंसेक्स एक क्या सेंसिटिव इंडेक्स होता है, इट्स अ सेंसिटिव इंडेक्स व्हिच टेल्स हाउ इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग. और इंडियन इकोनॉमी में सेंसेक्स के बेसिस पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे डिसाइड द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ द इकोनॉमी. एंड इकोनॉमी में सेंसेक्स गिरना ये माना जाता है दैट the slowdown might happen. Now question comes that for investors, for business people, what is the outlook? Outlook uncertain है, volatile है, gloomy है. Well, let's understand. तो we are wearing a bear attack economy में. Market bear attack का मतलब हो गया Sensex will go down. When market is anticipated to go down तो हम उसको bearish बोलते हैं, bear attack. Whereas market जब अच्छा करता है तो उसको हम bullish बोलते हैं. Now here bear attack is there because of the uncertain geopolitics, uncertain other aspect as well. Now question comes that what are the factors? अगले 2-3 महीनों तक आपकी सेंसेक्स में उतार चढ़ाव चलता रहेगा, and the reason are multiple factors. One factor is US elections. Now US election will have lot of implications. For example, US में inflation कितना है, US में growth rate कितना है, US के जो interest rate कैसे बदल रहे हैं, all that will have a linkage with US election because people who get elected either Kamala Harris will win or the Donald Trump will win. Both of these leaders have a different approach to their economic policy. Donald Trump is more liberal and he is pushing for economic liberal approach, but he also wants to protect American interest. So जब वो आएंगे तो trade war हो सकता है, it might impact some other factors. So it creates a new era of uncertainty. Also Kamala Harris अगर आती है तो she will rather continue the existing policy. Maybe that is how it has been there. So US election का outcome डिसाइड करेगा फ्यूचर कैसा जाता है. ऑल्सो यूएस इकोनॉमी इज बाउंसिंग बैक, इट इज डूइंग रिलेटिवली बेटर, बट स्टिल यूएस के अंदर 7 नवंबर को फेड रेट अनाउंस होगा. एंड दिस फेड रेट मतलब जो उनका इंटरेस्ट रेट है, जैसे हमारा रेपो रेट होता है, तो उनका फेड रेट माइट डिक्लाइन एज पर द एक्सपेक्टेशन. अभी उन्होंने लास्ट जो रेट कट था उसमें रेट कट उन्होंने किया था, तो इंटरेस्ट रेट एक बुलिश हो गया था इकोनॉमी में. बट नाउ द फेड रेट क्या करता है, फेड रेट जो यूएस की जो फेडरल रिजर्व है, इफ दे रिड्यूस द रेट इट विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी. बट हाउ विल इट चेंज, विल इट बी नॉर्मल, विल इट चेंज, विल इट इंक्रीज होने के चांसेस नहीं है, बट द अनसर्टेनिटी रिमेन्स. थर्ड इज लोअर कॉर्पोरेट अर्निंग. अभी रिसेंटली लास्ट 1 वीक में आप देखोगे बहुत सारे जो बिजनेस पीपल हैं, फॉर एग्जाम्पल अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज कार मार्केट. कार मार्केट में 7.9 लाख कार इन्वेंट्री पड़ी हुई है, यानी ये कार बिकी नहीं है इंडिया में. So 7.9 लाख कार इंडिया में बिकी नहीं है, ये इन्वेंट्री है. दिस इन्वेंट्री हमेशा रहती है 3-4 लाख की, बट इन्वेंट्री हैज ऑलमोस्ट डबल्ड एंड ऑलमोस्ट 79,000 करोड़ की कार्स बिकी नहीं है इंडिया के अंदर. एंड द रीजन इज जो एंट्री लेवल कार्स है, छोटी कारें हैं, उनका सेल नहीं हो रहा है, विच शोज अ टेपर्ड डिमांड. डिमांड जो है वो कम हो रहा है, कंज्यूमर डिमांड कम हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर डिमांड इंडिया के जो मेजर कंपनीज है उनका प्रॉफिट कम हुआ है. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस हो गया, और फॉर दैट मैटर मारुति हो गया. मारुति अंडर परफॉर्म कर रही है. तो ये सारी कंपनीज का जो सेल डाउन हो रहा है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, एंड दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर विच इज शोइंग इन द स्टॉक मार्केट. क्योंकि उन कंपनीज का प्रॉफिट कम होगा तो सेंसेक्स जो होंगे उसमें वो कंपनीज की लिस्टिंग हो रखी है. सो डेफिनेटली सेंसेक्स विल गो डाउन. देन एफआईआई सेलिंग. जब अनसर्टेनिटी होती है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं इंडिया के अंदर, दे विल सेल. वो क्या करेंगे, वो इंडिया के अंदर जो उनके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स है, दे विल सेल एंड लीव इंडिया. So right now FII selling हो रही है. It is a difficult scenario. So we might again see that this is FII is called foreign institutional investors. Foreign institutional investors, तो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट्स पे लगे हैं, वो विड्रॉ हो रहे हैं, इंडिया को छोड़ रहे हैं. इफ इंडिया की इकोनॉमी और अच्छा करती है, दे माइट कम बैक. देन ऑयल प्राइसेस. नाउ ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रुप ऑफ कंट्रीज है. इन्होंने ऑयल प्राइस का जो सप्लाई है, ऑयल प्राइस को स्टैग्नेंट रखने की कोशिश की है, एंड दे डोंट वांट टू इंक्रीज सप्लाई नहीं बढ़ा रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है कि जो ऑयल प्राइसेस है दे आर नॉट इंक्रीजिंग, या थोड़ा सा बढ़ रहा है. तो अगर आप सप्लाई नहीं बढ़ाओगे तो प्राइसेस या तो बढ़ेंगे या स्टैग्नेट रहेंगे. सो दिस इज वन चैलेंज विच इज ऑल्सो देयर, बिकॉज वर्ल्ड ओवर में ऑयल प्राइसेस इकोनॉमी को डिसाइड करते हैं. 1970s में ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से स्टैगफ्लेशन आ गया था पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, जहां पे स्टैग्नेंसी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी हो गई थी. इंडिया इज
80%, more than 80% ऑफ इंडियन ऑयल इज एक्सपोर्टेड। हम लोग गैस एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट करते हैं, हमारे ट्रेड को इंपैक्ट करते हैं, हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, एंड दैट विल डेफिनेटली इंपैक्ट द स्टॉक मार्केट, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ सेंटिमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में एक अनसर्टेन वॉलेटिलिटी है, एंड दैट विल बी रिमेन फॉर द कमिंग डेज एंड कमिंग मंथ्स। नाउ वी हैव टू सी सर्टेन गुड पॉइंटर्स। अगले 2-3 महीनों में अच्छा क्या होने वाला है? will we able to do better than the last time? अभी जीएसटी का नंबर आया था, जीएसटी नंबर ऑल्सो सजेस्टेड कि हमारी अर्निंग्स उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए। सो ऑल दीज फैक्टर्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, एंड ग्रोथ रेट पे आरबीआई तो बुलिश था ऑलमोस्ट 7%, बट गवर्नमेंट हैज रिमेन्ड कॉशियस। उनका कहना है 6.5 to 7% के बीच हमारी ग्रोथ रेट रहेगी। टाइम विल टेल हाउ द इकोनॉमी माइट बी टर्निंग आउट। सो दीज फैक्टर्स आपके सेंसेक्स मार्केट को हेवीली इंपैक्ट करेंगे। जो इन्वेस्टर्स इन सेंसेक्स मार्केट पे लॉन्ग टर्म सोचिएगा, शॉर्ट टर्म मत सोचिएगा, बिकॉज योर इन्वेस्टमेंट विल रिमेन स्टेबल इन लॉन्ग रन, नॉट इन शॉर्ट रन। एंड इफ यू आर थिंकिंग टू बाय नाउ, दिस इज द टाइम, बिकॉज स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, कीप अप द गुड वर्क एंड बी ready and see the videos on regular basis. Take care, God bless.